नमस्कार। मैं नरेश कुमार बिसेन रोज की तरह आज एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते ड्रग्स की रैकेट और तस्करी की। ये आज मैं इसीलिए खबर लेके आया क्योंकि कल ही देश की राजधानी दिल्ली में 900 करोड़ की करीब करीब 80.5 किलो कोकीन बरामद हुई है। और कल ही गुजरात के पोरबंदर में तकरीबन 500 किलो ड्रग्स की तस्करी करते हुए एनबीए एनसीबी ने तस्करों को गिरफ्तार किया है। और ये जो तस्कर थे वो ईरान से आए थे। उन सभी 8 को एनसीबी ने अपनी हिरासत में ले लिया है। और उस जो 500 किलो की जो ड्रग्स थी उसकी जो कीमत है तकरीबन 2000 करोड़। यानी वो ड्रग्स 2000 करोड़, दिल्ली में पकड़ाई हुई ड्रग्स 900 करोड़। और करीब करीब एक महीने पहले की बात है, जब हरियाणा के चुनाव हो रहे थे तब दिल्ली के 2 इलाके में अलग अलग रेड पड़ी थी। और उसमें एक जगह करीब करीब 3000 करोड़ की ड्रग्स और एक जगह करीब करीब 5000 करोड़ की ड्रग्स। माफ़ कीजिएगा, 3000 नहीं, वो उस समय 2000 करोड़ की ड्रग्स। यानी उस समय 7000 करोड़ और ये 2900 करोड़। मतलब ये करीब करीब 10 करोड़ की ड्रग्स, 10,000 करोड़ की ड्रग्स हो गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो ड्रग्स की जो तस्करी है वो एक तो कितने बड़े पैमाने पे हो रही है, अमाउंट से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और ये देश की राजधानी दिल्ली से हो रही है। यानी दिल्ली से ये जो ड्रग्स है देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी जा रही है और देश के दूसरे हिस्सों में भी भेजी जा रही है। जो एनसीबी ने जो दिल्ली में रेड मारी उसमें पता लगा कि ये जो ड्रग्स थी वो अहमदाबाद और सोनीपत से आई थी। अहमदाबाद में जो ड्रग्स आई है इसका मतलब है इसका कनेक्शन पोरबंदर में जो ड्रग्स पकड़ाई उससे था। और सोनीपत तो खैर पाकिस्तान के रास्ते भी ड्रग्स आ रही हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि किन किन देशों से ड्रग्स हमारे देश में आती है और कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जो अहमदाबाद और सोनीपत से जो ड्रग्स आई थी वो कंसाइनमेंट 82 किलो मतलब 80 किलो का जो कंसाइनमेंट था उसमें से कुछ हिस्सा ऑस्ट्रेलिया को जाना था। और एनसीबी ने ये बताया, एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि कुछ हिस्सा यहीं डिस्ट्रीब्यूट होना था। सवाल ये है कि आखिर इतनी ड्रग्स इस देश में कहाँ इस्तेमाल हो रही है और वो कौन लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कौन लोग हैं जो इस तस्करी में शामिल हैं। ये तो खैर आपको भी मालूम होगा कि जो ड्रग्स की तस्करी है वो अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का जो गैंग है डी कंपनी, वो इसका सबसे बड़ा हैंडलर है। आजकल थोड़ा सा लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, लेकिन ड्रग्स की तस्करी में जो नाम डी कंपनी का है वो सबसे बड़ा नाम है। तो अब ये कहना कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो अलग विषय है। लेकिन इतनी सारी ड्रग्स इस देश में इस्तेमाल हो रही है, ये बड़ा हैरान करने वाली बात है। आपको जानकर और हैरानी होगी कि ये जो तस्करी, जो तस्कर हैं, इनको ये ड्रग्स की जो सबसे ज़्यादा खपत है किन इलाकों में करते हैं मालूम है? ये दिल्ली के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नॉर्थ कैंपस है वहाँ, गुड़गांव और द्वारका, ये 3 इलाके मोस्ट प्रोमिनेंट इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग्स की खपत हो रही है। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। और
इसमें सबसे ज़्यादा कोकीन है। कोकीन के अलावा जो ड्रग्स हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके मैं आपको बता दूं कि कोकीन के अलावा हमारे देश में जो हैं दो तरह से ड्रग्स आती हैं। एक तो उसमें है गोल्डन ट्रायंगल, एक गोल्डन ट्रायंगल है और एक गोल्डन क्रिसेंट है। दो दो सुन लीजिए, इसकी जो ड्रग्स का जो इंटरनेशनल कार्टेल चलता है उसमें दो तरीके की बातें हैं। एक तो गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, ये तीन देश हैं जो गोल्डन ट्रायंगल से आते हैं, गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। और जो जिसमें है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये गोल्डन क्रिसेंट कहलाते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेशनल कार्टेल काम करता है। और इसमें जो हेरोइन है, हेरोइन आती है आपकी अफगानिस्तान से और म्यांमार से। इसके अलावा जो कोकीन है, ये कोकीन लैटिन अमेरिका से इंडिया आती है। और बाकी जो तुम्हारा दूसरी जो साउथ अफ्रीका और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो MDMA एक आता है ड्रग्स, वो और एक मैथ, ये ड्रग्स इन देशों से आती हैं। लेकिन इसके अलावा भी मतलब मैं बता रहा था कि दक्षिण पूर्व एशिया की जो ड्रग्स हैं, इसके अलावा भी कुछ सिंथेटिक ड्रग्स भी हैं जो इधर हमारे देश में भी बनती हैं, खासकर साउथ में। हम इसको कहते हैं प्रिकर्सर केमिकल। प्रिकर्सर केमिकल्स होते हैं, इसका भी इस्तेमाल आजकल खूब ज़ोरों से हो रहा है, जिसमें एफेड्रीन है और जिसमें दूसरे और केमिकल शामिल हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि यहाँ पे ये 25 अक्टूबर की बात है, 2024 25 अक्टूबर को दिल्ली NCR में एक लैब पकड़ाई। उस लैब में तकरीबन 100 किलो, उसका नाम है मेथाम्फेटामाइन। ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है केमिकल, और ये ड्रग्स में इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से ये जो लोगों में जो नशे की लत है उसके ये तरीके हैं, कोकीन हो गया, हेरोइन हो गया, मेंथा हो गया, MDMA हो गया, ये सब तमाम तो इस तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं। शराब वराब से ऊपर के नशे हो चुके हैं आज की युवा पीढ़ी में ये जो ड्रग्स हैं, और इसका कारोबार आप देख ही रहे हैं कि हजारों हजार करोड़ में चल रहा है। तो मेरा जो कंसर्न है वो सिर्फ इतना है कि इस तस्करी में सिर्फ अंडरवर्ल्ड नहीं है। अंडरवर्ल्ड में यहाँ पे एक नाम आपने जब हरियाणा के चुनाव थे तब सुना होगा, तुषार मेहता। ये तुषार मेहता कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, उसकी युवा मोर्चा में कभी अध्यक्ष भी रहे हैं। वो इंडिया के सिंडिकेट में उनका नाम सामने आया है। दूसरा एक हैं बीरेंद्र बसोआ, ये कहते हैं कि दुबई में बैठे हैं, और बीरेंद्र बसोआ और तुषार जो है ये दोनों आपस में दोस्त हैं, और इन दोनों का सिंडिकेट जो है अभी इंडिया में ये दोनों की जो तस्करी का इनका नेटवर्क काम कर रहा है। इसके अलावा जो और बात है कि हाँ, जो ये अच्छा अचानक क्यों ये पकड़ाई जा रही हैं, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। इसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ये सार्वजनिक तौर पे इस संकल्प लिया है, या उनका यूँ समझिए कि उनका वो है 2047 तक वो भारत को नशा मुक्त कर देना चाहते हैं। और इसके लिए खासकर अमित शाह ने पूरा जो है अपना नेटवर्क एक्टिव किया है। आज जब ये क्या कहते हैं पोरबंदर में जब 500 किलो ड्रग्स पकड़ाई तो अमित शाह ने स्पेशल ट्वीट किया और उन्होंने बधाई दी NCB की टीम को कि आपने बहुत अच्छा किया, और हम इसी तरह से मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो ये बीते 6-7 महीने में जिस तरीके से ड्रग्स की तस्करी पकड़ा रही है, तो लगता है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा रही हैं चीज़ें। लेकिन बावजूद इसके तस्कर जो हैं ये काफ़ी शातिर हैं और काफ़ी एक्टिव होकर के इस पूरे रैकेट को वो कर रहे हैं।
जब पिछली बार जब ड्रग्स पकड़ाई थी तो आपको हैरानी होगी कि उनने जो पैकिंग थी, उसकी पैकिंग, वो पैकिंग जो हल्दीराम भुजिया की जो वो होती हैं, उसमें उसमें रैप करके वो किया था। और आज भी जो मतलब कल जो दिल्ली में ड्रग्स पकड़ाई है, उसकी भी आप पैकिंग देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हार्ड डिस्क होती है ना, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ब्लैक कलर की, ऐसे करीब करीब 80 पैकेट थे। 6 लेयर पैकिंग की थी उन्होंने, ताकि वो बिल्कुल मतलब उसको वो ना हो। तो इस तरीके से ये लोग बिल्कुल जालसाजी कर रहे हैं। और इसमें जो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कुरियर कंपनियों के द्वारा। कुरियर में छोटे छोटे वो दे रहे हैं, और ये कुरियर के ज़रिए जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस कहानी के पीछे संदेश कुछ नहीं है। इस कहानी के पीछे यही है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं या यूथ हैं तो थोड़ा सा उन्हें आगाह करिए, उन्हें बताइए कि भाई जिस तरीके का समाज आगे बढ़ रहा है उसमें ये ड्रग्स जो है अब ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो रहा है इसका। तो इससे उन्हें बचाइए, उनको इसके बारे में बताइए, और सुरक्षित रखिए उनको, बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को। क्योंकि जो तस्कर हैं या जो धंधेबाज हैं, जो काला कारोबार करते हैं, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार या आपके उसमें उनकी जान जा रही है या वो किस लत के शिकार हो रहे हैं। उन्हें पैसे कमाने से मतलब है। तो ड्रग्स पे मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और मैं क्या ही बोलूँ। तो ये मुझे लगा कि ये थोड़ी सी एक जानकारी है जो आप तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। बाकी फिर अगले वीडियो में हम कोई और एक नया सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।